अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन Vivo V29 वर्सेस Xiaomi 13T। अब अगर पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो भाई 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की रेंज के अंदर बॉक्स पैक फोन्स में ये दो ही चॉइसेस अवेलेबल हैं। दोनों ही फोन सेम रिटेल प्राइस में आते हैं, 1,60,000 रुपए की रिटेल प्राइस। आफ्टर मार्केट में डिस्काउंट थोड़ा Vivo में ज्यादा देखने को मिल जाता है। बट आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा फोन आप ले सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना है, आपको पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना और बताना कि भाई आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा। अब आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्म फैक्टर और बिल्ड क्वालिटी और फिजिकल प्रेजेंस से। अब यहाँ पर दोनों ही फोन्स की अगर बात करते हैं, दोनों फोन्स रियर साइड ग्लास बिल्ड क्वालिटी लेके आते हैं। कैमरा मॉड्यूल आपको 13T में थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, बट यहाँ पर लाइका और ब्लैक कलर का टोन आपको सेट आउट मिलता है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल भी लगता है। ऑल्दो Vivo में आपको जो ये ब्लू कलर है ये ग्लॉसी थोड़ा सा लुक मिलता है, बट स्मजेस नहीं कैच करता। और अगेन यहाँ पर आपको Vivo में जो ब्लैक कलर मिलता है वो मैट फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। वैसे Xiaomi 13T में 3 कलर्स आते हैं, ये ग्रीन कलर है और एक आपको एल्पाइन ग्रीन कलर मिलता है, एक आपको ब्लैक कलर मिलता है। जो सेरामिक एडिशन है बहुत ज्यादा ग्लॉसी लुक वो स्मजेस कैच करता है, ग्रीन कलर स्मजेस कैच नहीं करता। और इसमें आपको इको लेदर बैक वाला भी एक एडिशन मिलता है जो कि ब्लू कलर में आता है। तो मेरे हिसाब से कलर्स के हिसाब से आपको 13T थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगेगा। लेकिन ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, 13T थोड़ा चौड़ा फोन है। वहीं पर Vivo का फोन जो है ये थोड़ा सा आपको रियर से कर्व्ड और इन हैंड फील थोड़ा सा लाइट वेट फोन की कराने वाला है। वेट की बात करते हैं तो 13T का वेट 200 ग्राम के अराउंड जो है वो निकल कर आता है, और यहाँ पर हमारा जो Vivo का फोन है ये 190 ग्राम से नीचे नीचे का वेट जो है ना वो प्रोवाइड करता है। फ्रेम आपको एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी का देखने को मिलता है हमारे 13T में, जो कि इसको थोड़ा ड्यूरेबल बनाता है। वहीं पर प्लास्टिक वाला हमें फ्रेम जो है ना Vivo V29 में देखने को मिल जाता है। अब बटन प्लेसमेंट पोर्ट्स में मुझे दोनों ही फोन्स के अंदर कोई इशू फील नहीं हुआ। दोनों फोन्स के अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो डिस्प्ले मिलता है, लोकेशन ओके देखने को मिली है। एक हाथ अगर आपके हाथ थोड़े बहुत छोटे भी हैं, दोनों ही फोन्स को आप एक हाथ से इजीली ऑपरेट कर सकते हो। बस 13T का फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से थोड़ा सा आपके जो थंब है इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। बाकी ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रोकर की वाली जो लोकेशन है वो मुझे ठीक देखने को मिली है। दोनों ही फोन्स IP68 की रेटिंग के साथ आते हैं। वाटर प्रूफिंग दोनों ही फोन्स के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो डिजाइन डिपेंडेंट होता है कि आपको किस टाइप का पसंद आता है। पर दोनों को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। Vivo का जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो थोड़ा सा केसिंग से अंदर है, इन हैंड फील थोड़ी सी प्रीमियम जरूर करवाता है, खासकर ब्लैक वाला। लेकिन वहीं पर नो डाउट प्रीमियमनेस हमें 13T में भी देखने को मिलती है। तो डिजाइन के हिसाब से दोनों ही फोन्स अपना अपना पर्सपेक्टिव और बेटर पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। अब बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले की बात करते हैं, दोनों ही फोन्स का जो स्क्रीन साइज है ना वो आपको सिमिलर साइज का देखने को मिलता है, 6.7 इंचेस का है। लेकिन डिफरेंस आता है कर्व्ड और फ्लैट डिस्प्ले का। 13T फ्लैट डिस्प्ले लेके आता है और वहीं पर Vivo 3D कर्व डिस्प्ले लेके आता है। और कर्व डिस्प्ले प्रीमियमनेस के हिसाब से ज्यादा बेटर आपको लगने वाला है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कर्व डिस्प्ले पसंद आता है तो हाँ Vivo यहाँ पर प्रीमियमनेस जरूर ऑफर करेगा। दोनों ही फोन्स की अगर रेजोल्यूशन की बात करते हो तो ऑलमोस्ट 2K की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बट डिफरेंस आता है रिफ्रेश रेट में। Vivo 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है, 13T 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। और दोनों की अगर डिस्प्ले स्पेक्स को कंपेयर करोगे तो एडवांटेज 13T को जरूर ज्यादा है, बिकॉज यहां पर आपको डॉल्बे विजन का भी सपोर्ट मिलता है और साथ के साथ 144 हर्ट्ज के साथ आपको 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग मिलेगा। और जो पीक ब्राइटनेस है वो 1300 से 2600 की देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं कि Vivo का डिस्प्ले जो है वो ब्राइटर नहीं है भाई। Vivo का फोन भी जो है वो काफी ब्राइटर UI के साथ आता है, 1100-1200 का अराउंड यहाँ भी आपको पीक ब्राइटनेस रेट मिलेगा। Xiaomi 13T में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन और यहाँ पर स्कॉच सेंसेशन की Vivo के फोन में जो है वो देखने को मिल जाती है। अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, देखो भाई कर्व डिस्प्ले प्रीमियमनेस के हिसाब से बहुत बेटर है। Vivo में कहीं भी एक्सीडेंटल टचेस नजर नहीं आए। अब फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से अगर मैं एक चॉइस रखता हूं ना कर्व्ड और फ्लैट के हिसाब से, तो जो थोड़ा सा चौड़ा फोन है 13T, रिफ्रेश रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन में अगर आप देखोगे, विजुअल एक्सपीरियंस या व्यूइंग एंगल की बात करते हो, दोनों ही फोन एक दूसरे को टक्कर देते हैं। बट फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी बायसनेस हो जाएगी भाई। कर्व डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा विजुअल एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटर लगा है। लेकिन अगर आप गेमिंग वेमिंग करते हो तो भाई आपको जो टच रिस्पॉन्स है, जो रिफ्रेश रेट है, वो 13T का ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में HDR10+ की सपोर्ट मिलती है। वाइड वन लेवल भी एंजॉय करना चाहते हो तो आपको HDR का कंटेंट कंज्यूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। विजुअल एक्सपीरियंस और बेजल एक्सपीरियंस दोनों के अपने पर्सपेक्टिव लेके आते हैं। फ्लैट डिस्प्ले के हिसाब से बिल्कुल स्क्वायर शेप आपको देखने को मिलती है हमारे 13T में, लेकिन Vivo का फोन जो है वो कर्व 3D कर्व के साथ आपको विजुअल एक्सपीरियंस थोड़े बेटर प्रोवाइड करता है। दोनों फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के आते हैं, दोनों ही क्विक है। Vivo थोड़ा सा क्विक नजर आया, Xiaomi भी मुझे क्विक नजर आया। दोनों ही फोन्स के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 24 आवर्स का मिल जाता है और ढेर सारी कस्टमाइजेशन दोनों की UI में देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले कैटेगरी में स्लाइटली कर्व डिस्प्ले की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो भाई मुझे Vivo पसंद आएगा। लेकिन फ्लैट और 144 हर्ट्ज का विद गेमिंग डिस्प्ले, मतलब मुझे यहाँ पर Xiaomi 13T भी
अच्छा लगा है, बट परफॉर्मेंस में ढेर सारा डिफरेंस है। अब स्नैपड्रैगन 778G 2.8 ऑक्टा कोर हार्डवेयर हमें देखने को मिल जाता है Vivo V29 में। एड्रीनो 64012 का जीपीयू है, LPDDR4X का रैम है, जो कि हमें 12 GB का मिलता है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप हमें 256 GB का हमें Vivo मिलता है। एंड्रॉइड 13 के साथ फ्रंट टच OS 13 लेके आता है। वहीं पर 13T की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर फ्लैगशिप हार्डवेयर। अभी स्नैपड्रैगन 778G जो है ना, ये एक 6nm टेक्नोलॉजी पर बनाया गया। मिड रेंज सेगमेंट में भी हम लोग देखते रहे, बट यहाँ पर आपको 13T में फ्लैगशिप वाला हार्डवेयर देखने को मिलता है। डायमेंसिटी 8200 अल्ट्रा वाला है, ये 4nm है, 3.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। माली 610 का G610 का जीपीयू लेके आता है, और अगेन यहाँ पर LPDDR5X और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स ये भी एंड्रॉइड 13 विद MIUI 14 के साथ आता है। थोड़ी सी ब्राइटर यूआई है वीवो की, बट वहीं पर Xiaomi की जो यूआई है ये थोड़ी सी बोल्ड कलर्स के साथ हमें प्रोवाइड होती है। हमने स्पीड टेस्ट भी रन करके देखा है, बूटअप टेस्ट में भी यहाँ पर Xiaomi 13T को एडवांटेज आता है। अगेन यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन जो यूआई की अपनी होती है वो भी रन करके देखी है। दोनों एक दूसरे को टक्कर जरूर देते हैं, बट एडवांटेज यहाँ पर 13T को जाता है। और हमने कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन होती हैं और कुछ थर्ड पार्टी इंस्टॉल एप्लीकेशन, जैसा कि हमने फेसबुक या सोशल मीडिया की एप्लीकेशन वगैरह रन करके देखी है, टिकटॉक वगैरह, स्लाइटली बेटर आया है 13T। और पबजी में भी यहाँ पर लोडिंग टाइम, जो एप्लीकेशन लोडिंग टाइम है वो हमारा 13T का बेटर है। और अगेन यहाँ पर इन रैम मेमोरी भी 13T थोड़ा सा बेटर नजर आया है। और सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी हमने रन करके देखा है, और यहाँ सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट में कंसिस्टेंट दोनों ही हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों फोन्स को कंपेयर करेंगे तो सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट में 13T ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आया। वीवो में थोड़ी सी येलोइश लाइन हमें जरूर देखने को मिली है। बेंचमार्क स्कोर्स की बात करोगे तो एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 6 लाख 6.5 लाख जो है ना स्नैपड्रैगन 778G रन करता है, और वहीं पर 13T जो है 8.5 लाख के करीब बेंचमार्क स्कोर रन करता है। गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करते हो तो दोनों ही फोन्स के अंदर एक काफी बड़ा डिफरेंस होगा, खासकर पबजी को लेके। अब पबजी 90 FPS विद हार्डवेयर बेस्ड जायरो और गेम प्ले काफी तगड़ा हमें जो है ना वो 13T में देखने को मिलता है, जहां पर फायर कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें हमें 13T में ज्यादा बेटर देखने को मिली। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलनी है वो भी आपको 13T में ज्यादा बेटर मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है वीवो अच्छी गेमिंग नहीं प्रोवाइड करता। स्नैपड्रैगन 778G भी भाई काफी ऑप्टिमाइज है, बट ये 60 FPS तक ही हमें ये जीपीयू सपोर्ट करता हुआ मिलता है। 60 FPS के गेम प्ले के हिसाब से नो डाउट ये भी अच्छा है, बट गेमर्स के लिए हमेशा से फ्लैट डिस्प्ले, क्योंकि एक्सटेंडल टचेस होते हैं ना, तो फ्लैट डिस्प्ले की प्रायोरिटी रहती है। तो गेमिंग के हिसाब से भी अगर आप कोई डिवाइस ढूंढ रहे हो तो Dimensity 8200 अल्ट्रा इज नॉट अ बैड डिवाइस। मतलब यहाँ पर तगड़ा जो है ना हार्डवेयर हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको 13T जो है वो बेटर लगेगा। और एडिटिंग भी कुछ करनी है तो यहाँ पर हम लोगों ने रेंडरिंग टेस्ट भी करके देखा भाई। कैपकट के अंदर हमारी एक वीडियो सेम, दोनों ही फोन्स के अंदर सेम फ्रेम रेट पे वो वीडियोस बनी हुई थी। 13T पहले रेंडर करता है एज कंपेयर टू Vivo V29, तो यहाँ पर क्लियरली परफॉर्मेंस का एक डिफरेंस होगा। बट अगर प्राइस को देखोगे तो 5,000 रुपए का मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में आपको डिफरेंस मिल रहा होगा। बट अगेन दिस इज नॉट अ बैड चॉइस विद कर्व डिस्प्ले, लेकिन अगर हार्डकोर यूजर हो तो भाई आपको 13T की तरफ जाना पड़ेगा। और दोनों ही फोन्स के अंदर अगर आप सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करते हो, 4 साल का आपको एंड्रॉइड अपडेट मिल जाएगा, बट Xiaomi ने 5 साल का अपना OS का अपडेट का भी वादा किया है, तो ये स्लाइटली एडवांटेज आता है। बट Vivo भी अपडेट इजीली दे देता है फ्लैगशिप फोन्स के अंदर, तो यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज OS अपडेट को लेके नहीं रखा हुआ। अब ये तो बात हो गई काफी डिटेल है आप लोगों से, लेकिन एक और डिटेल जिस पर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है भाई, वो है कैमरा सेटअप किस फोन का बेटर है। अब दोनों फोन्स के अगर फ्रंट कैमरा को एक्सप्लोर करोगे तो Xiaomi 13T 20 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आता है, f2.5 का अपर्चर है यहाँ पर, और आपको 1080p 30 fps सपोर्ट करता मिलेगा। वहीं पर Vivo के फोन में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, और यहां अगर अपर्चर की बात करते हो तो आपको f2.0 का अपर्चर देखने को मिलेगा। और Vivo का फोन जो है ना वो फ्रंट साइड से 4K 30 fps की वीडियो को प्रोवाइड करता है। वाइड एंगल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये वाले क्लिप चेक करो भाई फ्रंट कैमरा के, आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। बात करते हैं फिर पिक्चर्स की और रियर कैमरा की। अब हम दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। Vivo में वाइड एंगल वाला ऑप्शन भी है, और Xiaomi में कोई भी जूम वाला ऑप्शन नहीं है, जहाँ पर Vivo में 1x और 2x भी कर सकते हैं। अब इसको मैं 1x पे ले आता हूँ, और 2x तक भी आप वीडियो को ले सकते हैं। Vivo में स्टडी फेस मिलता है, स्टडी फेस हमने ऑन किया हुआ है। Xiaomi में 1080p 30 fps फ्रंट साइड पर सपोर्ट करता है। तो अगेन यहाँ थोड़ा सा चल के देखते हैं, और वैसे Vivo को हम वाइड एंगल अगर कर दें तो वाइड एंगल में फील्ड ऑफ व्यू भी वाइड है, और यहाँ आइडिया ले सकते हैं हम लोग कौन सा फ़ोन व्लॉगिंग पर्पस के लिए बेटर है। अगेंस्ट द लाइट भी देखते हैं, और Xiaomi के फ़ोन में HDR वाला मोड मिलता है, तो यहाँ HDR वाले मोड का भी हमें आइडिया हो जाएगा। अब देखो भाई 1080p 60 fps का क्लियरली Vivo के फ़ोन को बहुत बड़ा एडवांटेज है। 4K 30 fps भी बनाता है, वाइड एंगल बना रहा है, और Xiaomi में स्टिल क्रॉप सेंसर है, ज़्यादा एरिया नहीं मिलेगा। और 1080p 60 fps के हिसाब से मेरे हिसाब से फ्रंट कैमरा में डिटेल Vivo का फ़ोन ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करने वाला है। अगेन यहाँ पर फिर HDR मोड भी कंपैरिजन हो जाएगा, और एक पूरा का पूरा हम लोग ऑर्बिट शॉट ले लेते हैं, तो यहाँ डिफरेंस आप
देख सकते हैं। तो ये वीडियो क्लिप 4K 30 FPS वीवो के फ्रंट कैमरा से, और हमारे जो Xiaomi का है ये 1080p 30 FPS सपोर्ट करता है भाई। तो यहाँ इसको हम 1x पे ले आते हैं और ये 4K पे भी जूम प्रोवाइड करता है। तो ये 1.2x है और यहाँ 1x आ गया। अब 1x पे भी देखेंगे तो आपको वीवो वाइड एंगल प्रोवाइड करेगा। अगेन यहाँ ऑर्बिट शॉट डिपेंड करता है, स्किन टोन का डिफरेंस आप जज कर सकते हैं। ये थी फ्रंट कैमरा की वीडियोस। क्लियरली यहाँ पर वीवो के जो कलर्स हैं वो भी थोड़े सैचुरेटेड और अच्छे पॉपअप कलर्स हैं, और उसके बाद वाइड एंगल 2x ये सारी चीजें वीवो के फोन में हमें देखने को मिलती हैं। और फ्रंट कैमरा में वीडियोस के हिसाब से आपको वीवो का फोन थोड़ा बेटर लगेगा। बट एक चीज मैंने मिस पाई है, फ्रंट कैमरा में स्लो मोशन अभी फिलहाल इस फोन के अंदर अवेलेबल नहीं है, जो कि 13T में हमें देखने को मिल जाता है। 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड पर ये स्लो मोशन भी रिकॉर्ड करता है। ये एडवांटेज 13T को जाता है, बट क्रॉप सेंसर नजर आया। इस तरीके से अगर आप फोटोज को देखोगे, कलर्स भाई काफी हद तक नेचुरल लगता है 13T, और वहीं पर अगेन वीवो का जो कलर साइंस होता है ना, ये पॉपअप कलर्स वाला होता है। और लेकिन वीवो के फोन की जो मुझे 2-3 ऑप्शन है ऑनेस्टली ये अच्छी लगी है, जैसा कि 2x जूम कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड पर कोई दोस्तों के साथ आप लोगों ने ग्रुपीज खींचनी है, कैप्चर करनी है, वो आप वीवो के फोन में कर सकते हो। और अगेन वीवो के फोन के पोर्ट्रेट्स में भी 2x वाला जूम भी है, अल्ट्रा वाइड पर भी कैप्चर कर सकते हो फ्रंट पर। और फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट्स भी वीवो के थोड़े से बेटर हैं एज कंपेयर टू Xiaomi, और 50 मेगापिक्सल की सेल्फी ले सकते हो। तो यहां पर आपको फ्रंट कैमरा में डिटेल जो है वो वीवो के फोन में थोड़ी बेटर मिलेगी एज कंपेयर टू 13T। बट भाई इस जंग में रियर कैमरा बहुत तगड़े हैं दोनों ही फोन्स के। अगर रियर कैमरा की बात करते हो, मेन सेंसर दोनों ही 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आते हैं। लेकिन Xiaomi के 13T में आपको टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का मिलता है, और लाइका वाले फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, लाइका ऑथेंटिक और लाइका वाइब्रेंट करके मिल जाता है। और अगेन यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, लेकिन वीवो के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। एक आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। रियर से वीवो 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, बट हमने वो चीजें रिकॉर्ड की हैं जो दोनों ही फोन के अंदर आप एक साथ ही मिलती हैं। दोनों ही फोन की अगर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, 1080p 30 FPS में दोनों में स्टडी मोड मिल जाता है। इस क्लिप में स्टडी मोड ऑफ है, वीवो में दुनिया हिल रही है भाई। स्टडी मोड ऑफ करके काफी ज्यादा आपको जो है ना वो शेकी इमेज मिलेगा वीवो के फोन में। Xiaomi का फोन काफी हद तक स्टेबल रहा है, और इसी तरीके से जब हमने स्टडी मोड ऑन किया तो अगेन यहां पर वीवो भी स्टेबल हो जाता है। बट स्टडी में स्टैंडर्ड मोड मिलता है और एक अल्ट्रा स्टैंडर्ड मोड मिल जाता है। उसको ऑन करोगे तो थोड़ा सा क्रॉप सेंसर जरूर हो जाएगा, बट स्टेबलाइजेशन काफी तगड़ी 1080p 30 FPS के हिसाब से देखने को मिलती है। बट दोनों की अगर स्टेबलाइजेशन को कंपेयर करोगे तो आपको Xiaomi का फोन थोड़ा पसंद आएगा। लेकिन वीवो थोड़ा सा सैचुरेटेड इमेज को रिकॉर्ड करता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, थोड़ा सा पीला कलर आपको नजर आएगा। अगेन Xiaomi काफी हद तक नेचुरल रखता है। Xiaomi में HDR मोड भी मिल जाता है वीडियो में। तो हमने जब स्टेबलाइजेशन मोड ऑन किया था तब HDR मोड ऑन कर लिया था, थोड़ी सी फीके कलर जरूर कर देता है। HDR अगर बहुत ज्यादा हार्श लाइट है तब आप जरूर ऑन कीजिएगा, लेकिन अगर आप लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की। फोगी डेज चल रहे हैं तो हमने उसमें रिकॉर्ड की थी। अगेन यहाँ पर अगर 1080p 60 FPS की बात करते हो तो हमने जूम करके भी वीडियो बनाई। आजकल लोगों को टिकटॉक बनाने का शौक है, कंटेंट क्रिएटर है, तो यहाँ जो डिटेल है वो हमारे 13T में 1080p 60 FPS के हिसाब से एक तो स्टेबल भी है भाई, दोनों में स्टेबल आती है 1080p 60 FPS, ऐसा नहीं है कि स्टेबल वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता। बट अगेन यहाँ पर हमें डिटेल थोड़ी बेटर देखने को मिली है Xiaomi 13T में। थोड़ा सा हायर एक्सपोजर या ब्राइटर वाली साइड पर Vivo V29 रहता है। और यहाँ पर 4K 30 FPS की बात करोगे तो दोनों ही फोन्स के अंदर ठीक रिकॉर्ड करता है। यहाँ भी सिमिलर टोन है, थोड़ा सा ब्राइटर एक्सपोजर है हमारे Vivo के V29 में, और 13T के अंदर जो है ना वो हमें थोड़ा सा बोल्ड या डार्क कॉन्ट्रास्ट वाला साइड देखने को मिल जाता है। 4K 60 FPS का एडवांटेज Vivo V29 को जाता है। और यहाँ पर अगर स्लो मोशन की बात करते हो, दोनों फोन रियर साइड से 120 फ्रेम पर सेकंड 1080p पर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, 240 फ्रेम पर सेकंड पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मोशन में आपकी अपनी प्रेफरेंस है, बट मुझे Xiaomi का थोड़ा स्लो मोशन बेटर लगा है एज कंपेयर टू Vivo। बट ऐसा नहीं है कि Vivo भी अच्छा स्लो मोशन रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो वीडियोग्राफी के हिसाब से हमने इसको नाइट मोड में भी चेक किया, और जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना, जैसे होटल वगैरह में, शादी वगैरह में जाना है, तो 13T के अंदर बेटर डिटेल है, चाहे वो 1080p 30 FPS हो, चेहरे की डिटेल भी अच्छी है 1080p 30 FPS पर, 1080p 60 FPS पर फ्रेम की डिटेल भी Xiaomi 13T में अगर आप देखोगे तो कलर जो है ना जरा वाइब्रेंट देखने को मिलते हैं। तो यस, यहाँ पर लो लाइट के अंदर भी हमारा 13T वीडियोग्राफी अच्छी रिकॉर्ड करता है एज कंपेयर टू Vivo V29। बट दैट डजंट मीन कि V29 अच्छा नहीं है। दोनों को साथ में कंपेयर करोगे तो डिफरेंस नजर आएगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली एक फोन यूज कर रहे हो तो दोनों ही फोन्स काफी तगड़े फोन हैं। अगेन यहाँ पर आते हैं कुछ कलर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो Vivo काफी पॉपअप कलर्स प्रोवाइड करता है। Xiaomi 13T थोड़ा सा नेचुरल वाली साइड पे रहता है, आपको कलर्स थोड़े से डालने पड़ेंगे लाइटरूम जैसी एप्लीकेशन से। थोड़ा सा Xiaomi के फोन शुरू से ऐसे कलर्स हैं, लेकिन पोर्ट्रेट्स में आके सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पर लाइका ऑथेंटिक और लाइका का आपको वाइब्रेंट कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
टेलीफोटो लेंस का एडवांटेज क्लियरली यहाँ पर Xiaomi के 13T को जाता है। जी हाँ दोस्तों, टेलीफोटो लेंस से आपको एज डिटेक्शन जो है ना वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। बट वीवो ने मुझे सरप्राइज किया है, यहाँ पर कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना वो पोर्ट्रेट्स को कैप्चर करता है। डिटेल यहाँ भी तगड़ी, और यहाँ भी कुछ डिफरेंट फिल्टर जरूर देखने को मिल जाते हैं। 2x जूम के साथ भी मुझे काफी ज्यादा कंडीशंस में एज डिटेक्शन ठीक मिला है। किसी किसी कंडीशन में ऐसा रहा है कि एज डिटेक्ट नहीं प्रॉपर करता रहा, सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है। बट अगेन यहाँ पर काफी बेटर ऑप्टिमाइजेशन 2x जूम के साथ रखा गया है। और क्लियरली यहाँ पर एक एडवांटेज ओरा लाइट का जाता है हमारे Vivo V29 को। लाइक आपने थोड़ी सी वार्म करनी है, लाइट करनी, मतलब आपको करीब से कोई पिक्चर कैप्चर करनी है लो लाइट में, तो ओरा लाइट वीडियोस में भी काम करती है, जो कि एक अपने आप में एक अच्छी चीज है। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा काम आती है, प्रोडक्ट डिटेल के लिए, अगर आपने ह्यूमन वीडियो बनानी है उसकी डिटेल के लिए, तो ओरा लाइट का एडवांटेज आता है। बट पोर्ट्रेट्स के अंदर अगर साइड बाई साइड कंपेयर करोगे तो यहाँ आपको एज डिटेक्शन थोड़ा बेटर मिलेगा। ये थोड़ा सा ना वाइटेस्ट टोन वाली साइड पर रहता है हमारा 13T। वीवो थोड़ा सा सैचुरेटेड और अच्छी आई प्लीजिंग पिक्चर जो है ना पोर्ट्रेट्स में भी कैप्चर कर लेता है। पोर्ट्रेट्स में दोनों में बहुत टक्कर है। अगर 10 नंबर इसके हैं तो भाई 9.8 नंबर हमारे ना, सिर्फ टेलीफोटो लेंस होता तो कमाल हो जाता, Vivo V29 भी लेके जाता है। बट वीडियोस में 9 नंबर हम 10 में से देंगे Vivo V29 को, और 10 में से 10 देंगे हम 13T को। फ्रंट कैमरा में 10 में से 10 Vivo V29 में, 9 में से 10 हम देते हैं हमारे 13T को। तो यहाँ पर क्लियरली आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ना वो लो लाइट में सिर्फ देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही फोन्स अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी तगड़ा, अगर बॉक्स पैक देखते हो, काफी तगड़ा कैमरा सेटअप लेके आते हैं। अगेन एक और डिफरेंस की बात करते हैं। अब Xiaomi 13T जो है ना ये डुअल स्पीकर लेके आता है, डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट लेके आता है, वहीं पर Vivo V29 सिंगल स्पीकर लेके आता है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। सिंगल स्पीकर नॉट एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करता ऑनेस्टली। Vivo को चाहिए था यहाँ पर डुअल स्पीकर डाल दे, बट यहाँ पर डुअल स्पीकर का जो क्वालिटी है वो दोनों का बेटर है, दोनों का हैंड्स फ्री आउटपुट बहुत बेटर है। Xiaomi के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा साउंड क्वालिटी इनहेंस होती हुई मिलेगी। जो डॉल्बी के सर्टिफाइड कंटेंट होंगे वो आप अच्छे तरीके से साउंड सुन सकते हो, सराउंडिंग साउंड देखने को मिलेगा। और दोनों फोन्स की अगर फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं, 77 वॉट हमें Xiaomi 13T में मिलती है, 80 वॉट की हमें Vivo के V29 में मिलती है। दोनों फोन 5000 mAh बैटरी के साथ लेके आते हैं। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करोगे 144 हर्ट्ज के साथ 6 से 8 घंटे का स्क्रीन का जो है ना स्क्रीन ऑन टाइम कंटिन्यूसली अगर यूज करते हो 13T प्रोवाइड करता है। और अगर रिफ्रेश रेट को थोड़ा कम कर लोगे तो आपको 12-13 घंटे भी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन यहीं पर Vivo V29 120 हर्ट्ज के साथ भी जो है ना वो 8 घंटे तो इजीली प्रोवाइड कर देता है। चार्जिंग टाइम दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। फुली चार्ज अगर 0 to 100 करोगे तो 45 मिनट से 50 मिनट में दोनों ही फुल चार्ज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 20 to 100% करोगे तो ऑलमोस्ट दोनों ही फोन जो है ना वो आधे घंटे में फुली चार्ज होते हुए आपको मिल रहे होंगे। बाकी दोनों फोन के अंदर 5G बैंड्स मिलते हैं, पर पाकिस्तान में 5G नहीं है, तो हम 4G एग्रीगेशन की बात करते हैं तो 4G एग्रीगेशन आता है। और दोनों ही फोन्स डुअल सिम सपोर्ट के साथ आते हैं, यहाँ पर कोई भी कार्ड स्लॉट नहीं है। और दोनों फोन्स के दोनों सिम्स के अंदर 5G और 4G जैसी सपोर्ट आपको दोनों सिम्स के अंदर सपोर्ट मिल जाएगी। दोनों फोन्स के अंदर तगड़े सेंसर मिलते हैं, वाईफाई की सपोर्ट प्रॉपर देखने को मिली है, इंटरनेट की स्पीड में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। तो ये था कंपैरिजन Xiaomi 13T का वर्सेस Vivo V29। कंक्लूड करें, हार्डवेयर वाइज 13T बेटर है, कैमरा फ्रंट Vivo V29 का बेहतर है, बैक भी ऐसा ही है, कैमरा में टाई रहेगी भाई। डिस्प्ले में मुझे V29 थोड़ा बेटर लगा है कर्व स्क्रीन के हिसाब से, लेकिन रिफ्रेश रेट के हिसाब से 13T। पर बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन्स की तगड़ी, और फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करते हो दोनों फोन्स की तगड़ी है। तो कहीं ना कहीं चॉइस रहेगी 13T की और कहीं ना कहीं Vivo V29 की। आपकी क्या चॉइस रहेगी? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।